दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, ये प्रश्न सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सके। तो साथियों, पहला क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। साथियों, बात करें अगर पहले क्वेश्चन की, तो सुल्तान महमूद या महमूद गजनवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद के द्वारा 1024 ईस्वी में तहस नहस किया गया था। इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा गया है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 1761 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ जो पेशवा थे, और इन्होंने मराठाओं की तरफ से यह युद्ध लड़ा था। तो याद रखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान शासक और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए 23 जून 1757 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, और इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। और इस युद्ध में अगर जीत की बात की जाए, तो इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को लड़ा गया था, इसे अंग्रेजों के द्वारा जीता गया था। साथियों, चौथा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। साथियों, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, यह आप सभी को बताना है। तो दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो 1763 ईस्वी से आरंभ हुआ था, और मुख्यतः यह युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा कि इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना थी। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता सेनापति कैप्टन मुनरो थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, रोम नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो साथियों, रोम नगर टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइबर नदी याद रखिएगा, इटली का शहर रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। साथियों साथियों छठवें क्वेश्चन की बात करें, तो छठवां क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि रात की रानी के रूप में चंद्रमा को जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। इस दिन मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। साथियों, बात करें अगर उत्तरी गोलार्ध की, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो इसीलिए सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है। साथियों, बात करें अगर कायांतरित सेल की, तो आग्नेय और अवसादी चट्टान पर पड़ने वाले टेम्परेचर और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित सेल का निर्माण होता है, और संगमरमर कायांतरित सेल है। तो इसमें ऑप्शन डी संगमरमर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि इन ऑप्शंस में से संगमरमर एक कायांतरित सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो साथियों, मेडागास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, बात करें अगर जापान की, तो जापान मुख्यतः 4 द्वीपों से मिलकर बना है,
और होन्शु राजधानी टोक्यो के साथ सबसे बड़ा द्वीप है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, इसे आप याद रखिएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? साथियों, बात करें अगर इस 12वें क्वेश्चन की, तो क्लेमेंट एटली याद रखिएगा। जब भारत को आज़ादी मिली थी तब यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे और क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के नेता थे। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी लेबर पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी और इसके मुखिया क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों, 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल को वर्ष 1909 में पारित किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार कहलाता है? तो साथियों, ऑप्शन ए मूल अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, इसमें 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 21 के ए में इसे जोड़ा गया था कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों का अधिकार मूल अधिकार है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो साथियों, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे भारत के संविधान में वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, यह रूस के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किए गए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसमें ऑप्शन बी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। साथियों, 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 17वां क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है? तो साथियों, पारसेक दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक दूरी की इकाई है जिसका प्रयोग खगोल विज्ञान के अंतर्गत हमारे सौरमंडल से बाहर की वस्तुओं की विशाल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो साथियों, ऑप्शन बी कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो हम सभी खाते हैं और उस खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? साथियों, ताम्र यानी तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। इसका एक और नाम है बेल मेटल, इसे भी आप याद रखिएगा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, रूस के वैज्ञानिक इवानो वास्की ने सबसे पहले तंबाकू के पत्तों से वायरस यानी विषाणु की खोज की थी। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इवानो वास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि विषाणु यानी वायरस की खोज सर्वप्रथम रूस के वैज्ञानिक इवानो वास्की के द्वारा किया गया था। साथियों, 21वां क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर याद रखिएगा। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? साथियों, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो रेबीज वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए विषाणु या वायरस याद रखिएगा। रेबीज नामक वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया उत्पन्न होता है और यह वायरस मुख्यतः कुत्ते, बिल्ली आदि के लार के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है?
तो ऑप्शन सी तना याद रखिएगा। आलू का खाने योग्य भाग स्टेम यानी तना होता है। साथियों 24वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 2 दिसंबर याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों 25वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आप सभी को ऑप्शंस देख के बताने हैं। गूगल, याहू, बाइडू, वॉल्फ्रम अल्फा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? साथियों बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की, तो गूगल, याहू और बाइडू ये सभी सर्च इंजन है, लेकिन वॉल्फ्रम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो साथियों ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी चाणक्य राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य द्वारा की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल गेम बेसबॉल है। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो साथियों इसमें भारत राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। शतरंज खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। साथियों अब हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। धन्यवाद दोस्तों।